प्रश्नावली 7.4 का ये 10वां सवाल है। ये लिखेंगे 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो x² प्लस 2x प्लस 2 है, इसका पूर्ण वर्ग विधि से इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमारे पास देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर कि चूँकि x² प्लस 2x प्लस 2 है, इसके गुणनक 1 होना चाहिए। आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे x के गुणनक आधा, x के गुणनक का आधा, वह वर्ग करके एक बार जोड़ते हैं और घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ये लिखते हैं। तो हमारे पास देखो सवाल क्या लिखा है, ये x² है प्लस 2x है। अब x के आगे कितना लिखा, 2 लिखा है, तो 2 का आधा करना, आधा का मतलब 2 का भाग देते हैं। ऊपर लगा दिया हमने वर्ग, ये तो कर दिया प्लस का। अब ऐसे एक बार क्या करते हैं, माइनस कर दिया, ये कर दिया माइनस, और प्लस 2 लिखा हुआ है तो प्लस 2 का 2 लिखा हमने। अब आप इसको सरल करते हैं, ये आ जाएगा x² प्लस 2x, 2 से 2 काट दो, पीछे बच गया 1 का वर्ग, ये भी 1 का वर्ग, और ये हो गया 2। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, यानी कि सूत्र के रूप में बंद करते हैं, सूत्र के रूप में बंद करते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, ये x, और इस a का वर्गमूल निकालते हैं 1। ये जो चिन्ह दे रखा है, ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दिया हमने बीच में। अगर माइनस का दे रखा होता तो माइनस लगाते, प्लस दे रखा तो प्लस लगाते। ऊपर घातांक 2 में से 1 गया तो हमारे पास प्लस का 1 बच गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न में हम वापस लिखते हैं, लिखेंगे समाकलन 1/√, ये जो x² प्लस 2x है ना, इसकी जगह ये लिखते हैं हम x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और dx। हमारे पास ये लिखा है x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये हमने ऐसे प्राप्त किया। अब हम ये लिखेंगे माना कि x प्लस 1 बराबर t है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dx, x प्लस 1 बराबर dt बटा dx। अब इसका मैं आपको अवकलन करना है, तो x का अवकलन क्या होगा, इसका x का अवकलन 1 होगा और इसका क्या हो जाएगा 0। ये लिखेंगे dt बटा dx। ये x क्या है, x के सापेक्ष करना, तो यहाँ x है नहीं है तो dt का dt लिख दिया हमने। यहाँ बच गया 1 dt बटा dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, वर्ग से गुणा किया तो a को dx से गुणा किया तो dx आ गया बराबर ये dt कर दिया, तो dx का मान आ गया हमारे पास, ये dt है। अब हम क्या करते हैं, समाकलन पर्सन वापस लिखा हमने सेम टू सेम, ये x प्लस 1 लिखा ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लिखा हमने dx। अब इसकी जगह हम यहाँ क्या लिखते, देखो यहाँ लिखा समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह 1 का 1 और x प्लस 1 है, इसकी जगह हम यहाँ अंडर का चिन्ह लगा देना, अंडर का चिन्ह यहाँ लगा दिया हमने अंडर का चिन्ह, और x प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम t², t ऊपर घातांक 2 है तो घातांक 2 लगा दो, प्लस 1 को वर्ग संख्या के रूप में लिख दो ये इसको, और dx का मान dt आ गया, तो d की जगह हम क्या लिखेंगे dt। dx का मान हमारे पास यहाँ dt है, देखो ये dx का मान है, dx का मान dt, तो यहाँ dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt लिख दिया, ये dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का सीधा उपयोग करेंगे हम, 1/√x² प्लस a², यहाँ लगा दिया समाकलन, यहाँ लिख दिया dx। इसका मान क्या होता है, log mod x प्लस √x² प्लस a² mod c लगा दिया। अब यहाँ x का मान हमारे पास t का मान आएगा, और a की जगह हमारे पास ये 1 आएगा। ये जो log है तो हमने लिखा log का log लिखा, x की जगह हम क्या लिखेंगे t, ये लिखा t प्लस √x की जगह हम क्या लिखेंगे t, ये लिखा t का स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1 का मान क्या 1 है, तो हमने यहाँ 1 लगा दिया, 1 का वर्ग कर दिया प्लस c।
यहाँ लिख दो मान वापस रखने पर, मान वापस रखने पर, टी का मान वापस रखने पर। तो ये लिखा हमने log टी का मान हमारे पास क्या है, x प्लस 1 आया, तो x प्लस 1 ये हमने t बराबर माना था ना, यहाँ पर माना कि t का मान क्या है, x प्लस 1 बराबर t है, तो t का मान हमने यहाँ वापस रख दिया। ये लिखा प्लस अंडर रूट टी का मान है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ये सी। अब ये x प्लस 1 को हम लोग सर्व समीकरण द्वारा सरल करेंगे, log मोड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट इसका वर्ग कर दो, ये सर्व समीकरण ये काम आ जाएगी हमारे पास। a प्लस बी है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्व समीकरण हमारे पास काम आ जाएगी। a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू 1, और ये दूसरा पद क्या 1 है, तो ये लिख दिया हमने a का वर्ग कर दिया प्लस 1, आगे लिख दिया हमने c। ये लिखा log x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 2x प्लस 1 और प्लस 1 c। अब इसको आप लिखो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2 प्लस c।